सो माय सेल्फ निवेदिता। देखिए आज हम 3 मेजर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो क्या है? फर्स्ट तो हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थर्ड इज इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। नेट व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज अकम्पनीड बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ वेलबींग ऑफ पीपल। यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, जो प्रोडक्शन जो है तो वो इस मैनर में होना चाहिए कि उससे वेलबींग ऑफ पीपल जो है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। यानी द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच accompanied बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ वेलबींग ऑफ पीपल। अब वेलबींग ऑफ पीपल क्या हो गया? जैसे कि पीपल को प्रॉपर हेल्थ मिले, हेल्थ फैसिलिटीज मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले, जो बेसिक एमिनिटीज होता है वो उनका पूरा हो। ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं, इट रेफर्स टू प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। प्रोसीड करने से पहले एक चीज बताइए आप लोग, क्या आपको लगता है कि ये दोनों डिफिनेशन जो है सेम है या फिर डिफरेंस है? ये फर्स्ट वाला जो मैं तो अर्लियर बता चुकी हूँ, लेकिन जो प्रोग्रेसिव चेंजिंग इन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, जाहिर सी बात है कि दोनों सेम ही है। यहाँ पे जो होता है सबसे पहले सोशल चेंजेस हो गया, जैसे कि सोशल चेंजेस क्या हो गया? जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज में चेंज हो, जैसे कि उन्हें अब एक लाइक प्रॉपर जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो उन्हें मिले, एजुकेशन मिले, फूड मिले, यही तो हो गया सोशल चेंजेस। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है? इसमें प्रोडक्शन हाई होना चाहिए, ये हो गया स्ट्रक्चर चेंज। इसमें एक चीज़ और हो सकता है, जैसे कि अगर पहले लोग अगर एग्रीकल्चर में इंगेज थे तो उन्हें शिफ्ट ही शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी हो गया स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो ये क्या है? ये दोनों सेम ही है, यानी प्रोडक्शन प्लस वेलबींग ऑफ पीपल, इस दोनों पे ये फोकस करता है। क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी इसमें क्या होता है? जो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो होता है कि मेन फोकस करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज में। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे तो बस प्रोडक्शन हाई होता है, उसी को इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए इसका जो होता है कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता है। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो इट्स मे बी 1 ईयर, 1 मंथ, या फिर मोर देन 1 ईयर। तो इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि कितना दिन का होगा, या 1 साल का होगा, या फिर मोर देन 1 ईयर। ठीक है। यानी प्रोडक्शन जो हाई होगा वो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, और प्रोडक्शन हाई प्लस वेलबींग ऑफ पीपल जो इंक्रीजमेंट दोनों होता है वो हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब थर्ड देखते हैं, क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? सो पहला देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उसी को बोलते हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में बस प्रोडक्शन इंक्रीज हो उसको बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इसमें प्रोडक्शन तो हाई होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो सोशल वेलफेयर है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। अब सोशल वेलफेयर में वही हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज हो गया, फूड हो गया, बेसिक एमिनिटीज हो गया। इजेंट इट? नाउ सेकेंड पॉइंट इज, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है यूनी डायमेंशनल होता है। यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ही डायमेंशन होता है, वो क्या है? जो प्रोडक्शन बस इंक्रीज होगा तो वो होगा इकोनॉमिक। यानी डायमेंशन क्या है इसका? एक ही है, क्या? प्रोडक्शन इंक्रीज। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इसमें देखिए सोशल वेलफेयर जो है ये अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि इसमें हेल्थ आ गया, हेल्थ के साथ एजुकेशन आ गया, बेसिक एमिनिटीज हो गया, ये सारा कुछ आ गया। यानी ये एक जो सोशल वेलफेयर जो है ये अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल, अगर ये अपने आप में मल्टी डायमेंशनल ये तो यूनि डायमेंशनल होगा ही नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों को ये होता है कि
मतलब कंफ्यूजन लाइक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ये तो यूनिडायमेंशनल है, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है ये दोनों होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये होगा मल्टी डायमेंशनल होगा, क्योंकि सोशल वेलफेयर जो है ये कभी भी यूनिडायमेंशनल हो ही नहीं सकती, ये अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे सेकंड चेंज यही हो गया कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है यूनिडायमेंशनल होता है, एंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, इजंट इट? नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। थर्ड पॉइंट, इट इज जस्ट ए मीन्स, यानी जो होता है एक मीन्स को अचीव करने की कोशिश करता है, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, अपने आप में एक आउटकम नहीं है। अब ऐसा क्या कैसे होता है, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब पढ़ाई क्यों कर रहे होते हैं? सिंपल सी बात है कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। अब सिलेबस क्यों कंप्लीट करना होता है? देखिए, पढ़ाई हो गया ये एक मीन्स हो गया, किस लिए हो गया? क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है हमें किसी एग्जाम को क्रैक करना होता है। अगर एग्जाम नहीं क्रैक करना होता है तो लाइक इन फ्यूचर एक गुड ह्यूमन बनना होता है, यही होता है ना। तो यही बोल रहा है कि इन थर्ड पॉइंट ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये जो होता है अपने आप में आउटकम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है बस ये एक मीन्स होता है जो कि हम अचीव करते हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट कैन बी अचीव विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है ये अचीव किया जा सकता है, मतलब विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या था? वेलबिंग ऑफ पीपल। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या था? बस प्रोडक्शन हाई होगा, तो यानी क्या होगा? अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हटा दें फिर भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन हाई हो रहा है। वो अलग बात है कि अगर लोगों का वेलबिंग, उसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नहीं सुधर रहा हो। अब फिफ्थ पॉइंट इसका देखते हैं, इट कैन बी सेल्डम बी अचीव विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मतलब पॉसिबल है कि ये रेयरली कभी हो सकता है विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ का भी पूरा, लेकिन ये मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। थक देखते हैं इंडिकेटर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर का है, ये होता है रियल जीडीपी हो गया, रियल पर कैपिटा इनकम हो गया। गॉट इट? यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रियल लिखा हुआ है। आप लोग को पता होगा जो जीडीपी होता है दो टाइप का, एक होता है नॉमिनल होता है, एक रियल होता है। नॉमिनल में क्या होता है? नॉमिनल में होता है कि अगर हम एक्चुअल में अगर हमें किसी कंट्री का मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन हाई हुआ या नहीं होगा उसको देखना, तो हम लोग रियल जीडीपी को देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, रियल जीडीपी जो होता है ये जो होता है प्रोडक्शन के इंक्रीजमेंट को दिखाता है, जबकि जो नॉमिनल जीडीपी होगा ये जो मनी वैल्यू इंक्रीज हुआ उसको शो करता है। अब इसका देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर, इसका हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ग्लोबल हंगर में अगर लोग ज्यादा से ज्यादा हंगर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वेलबींग ऑफ पीपल जो है वो लो है, तो वो शो करेगा ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन इज इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए, जो बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया, उसको पहले रीड करते हैं। इट इज प्रोसेस एंड द आउटकम वेयर ऑल ग्रुप ऑफ people have participated in the organization of group and have benefited equally from it। अब इसका क्या मतलब, इससे आगे देखने से पहले हमें एक चीज बताइए कि आपको क्या लगता है जो इंक्लूसिव ग्रोथ है ये किससे रिलेटिवली क्लोज है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्लोज रिलेटेड है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ दोनों में सोशल वेलफेयर की बात कही गई है, यानी वेलबिंग ऑफ पीपल की बात किया गया है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो दोनों को अलग अलग किया गया है। देखिए क्या होता है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, यहाँ पर जो वेलबींग ऑफ पीपल है, द प्रोसेस ऑफ वेलबींग ऑफ पीपल इस पे फोकस करता है, यानी जो प्रोसेस है जो मीन्स है उस पे ज्यादा फोकस किया गया है इंक्लूसिव ग्रोथ पे, लाइक पार्टिसिपेटेड पे, इंगेजमेंट पे, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है। यानी लोग का वेलबींग ऑफ पीपल तो हो, लेकिन किसके थ्रू हो? जो वो इंगेज हो, पार्टिसिपेटेड उनका इंक्रीज हो एक इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन जो ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स ओनली फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, वेलबींग ऑफ पीपल। बट इन इंक्लूसिव ग्रोथ
पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंक्लूड। सो यही मेजर डिफरेंस है। अब देख लेते हैं कि मेन कंपोनेंट क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का। एक तो हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होंगे, तो ये हो गया ना, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, तो हो गया एक ग्रोथ, एक कंपोनेंट ये हो गया। सेकेंड हो गया रिड्यूसिंग पॉवर्टी। थर्ड वन इज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। And fourth, women empowerment. And fifth, governance. And sixth one is skill development. So thank you, यहीं पे लीव कर